हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे हु इज़ एलिजिबल फॉर फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल चैंट प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। भगवद गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृत्युआय कल्पते। Yam, one who, he certainly, not never, vyatyanti are distressing, ete all these, purusham to a person, purusharishabha is best among men. Sama, unaltered, dukkha, distress, sukham, happiness, dhiram, patient, saha, he, amrityvaya, for liberation, kalpate, is considered eligible. O best man, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress, is steady in both, is certainly eligible for liberation. Purport by Srila Prabhupada. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaught of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounce order sannyas, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere, even if it is difficult, to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife, as well as old mother, had no one else to look after them. Yet, for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इससे पहले वाले वर्ष में श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को कहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों को संभाव होते हुए टॉलरेट करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में अत्यधिक दुख आते हैं तो हमें एक तरह से डिप्रेस होकर अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकना चाहिए, और यदि हमारे जीवन में दुख सुख आते हैं तो हमें अत्यधिक खुश होकर भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकना चाहिए। सुख और दुख को समभाव से टॉलरेट करते हुए धीर व्यक्ति की तरह, जो वास्तविक धीर ही वही होता है जो सारी जो इंद्रिय वेगों को टॉलरेट कर सकता है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तो आगे श्री कृष्ण बोलते हैं यम ही ना व्यतन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा। तो यहाँ पे जो अर्जुन को श्री कृष्ण पुरुषम और ऋषभ मतलब बेस्ट ऑफ द मैन, जो पुरुषों में सबसे जो उत्तम हैं वो अर्जुन थे, और यहाँ पे जो गुरुओं में से सबसे जो फर्स्ट क्लास जो गुरु हैं वो श्री कृष्ण हैं, और यहाँ पे शिष्य में जो फर्स्ट क्लास जो शिष्य है वो अर्जुन है। इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो बेस्ट होंगे, क्योंकि साधारण जो मनुष्य होता है उसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो बॉडीली डिमांड्स तक ही रहते हैं कि कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा घर कैसा होना चाहिए, बस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं उनके प्रश्न उत्तर। तो लेकिन जो यहाँ पे जो शिष्य है वो बेस्ट ऑफ द मैन बताया गया, पुरुषम ऋषभा, मतलब वो बेस्ट है, और उसके जो प्रश्न होंगे वो जो साधारण प्रश्न नहीं है, वो सारे वेग को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे उनको बताया जाए बेस्ट।
इसलिए टॉलरेट कर सकता है, तो ये साधारण बॉडीली डिमांड्स के जो प्रश्न होंगे वो नहीं मांगेगा। अब जो प्रश्न पूछ रहा है एक तो बेस्ट है, और जो उसके जो प्रश्न होंगे वो भी बेस्ट होंगे, और उत्तर देने वाला जो बैठे हैं कृष्ण वंदे जगत गुरुम वो भी बेस्ट है। तो इन लोगों के प्रश्न उत्तर जो हैं हमें ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है ऐसे प्रश्न हमारे हृदय में ना उठे, क्योंकि ऐसे प्रश्न उसी व्यक्ति के हृदय में उठ सकते हैं जो आध्यात्मिक लेवल में थोड़ा बहुत विकसित भी हो। अगर जो आध्यात्मिक लेवल में जिसकी रुचि नहीं है, आध्यात्मिकता में जिसकी रुचि नहीं है, उसके हृदय में ये प्रश्न उठेंगे ही नहीं। इसलिए जन सामान्य के लिए एक तरह से अर्जुन स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को इसकी आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए अर्जुन का ज्ञान जो है श्री कृष्ण द्वारा हर लिया गया था, ताकि अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ सके जन सामान्य लोगों के लिए, ताकि इन प्रश्न और उत्तर से भगवद गीता का अवतरण हो और सब लोगों का कल्याण हो सके। तो हमें इन प्रश्न उत्तरों को एक तरह से अच्छी तरह समझने की प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पुरुषम ऋषभः, तो बेस्ट था, वो एलिजिबल था हर चीज़ के लिए, भगवद गीता के ज्ञान के लिए एलिजिबल था। तो पहले जो गुरु परंपरा थी या गुरु शिष्य की जो प्रणाली चली आ रही थी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था पहले का, तो वहाँ पे पहले जो एलिजिबिलिटी देखी जाती थी हर किसी की, और उसी को वही नॉलेज दी जाती थी। मान लीजिए कोई क्षत्रिय है, कोई बलशाली है, शूरवीर है, शौर्यता रखता है, वीरता रखता है, तो उस व्यक्ति को एक तरह शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। कोई बिजनेस माइंडेड है, कोई लगता है कि ये थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड लग रहा है, तो उसको बिजनेस का ज्ञान दिया जाता था, उसको वैश्य बोला जाता था। और जो व्यक्ति है अपना वेद पठन, जिसके पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा रुचि है, तो उसको वेदों का ज्ञान दिया जाता था, पठन पाठन। और जो व्यक्ति इन तीनों में किसी में रुचि नहीं दिखाता था और जिसका एक तरह से सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती थी, उसको लेबर क्लास में रखा जाता था, ताकि वो दूसरों के निर्देशन में रहकर अपने सारे कार्य कर सके और समाज के काम आ सके। तो पहले एलिजिबिलिटी देखकर ही नॉलेज दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को, ये पार्शियलिटी नहीं होती थी। आज भी इस समय में हम कहीं भी एग्ज़ाम को फाइट करते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो पहले भी यही देखा जाता है, पार्शियलिटी नहीं है कि अर्जुन को ही क्यों चूज़ करा श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो एलिजिबल था भगवद गीता की नॉलेज को लेने के लिए। आज भी हम देख रहे हैं भगवद गीता ओपन ग्राउंड में बोली जा रही थी, सबके लिए बोली जा रही थी, लेकिन समझने वाला कौन था? मात्र अर्जुन। सिर्फ अर्जुन ही था जो उस चीज़ को समझ सकता था। कुछ लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की नॉलेज देके पार्शियलिटी करी। अगर सुपरफिशियल लेवल पर इसको देखें तो ये पार्शियलिटी लगती है, लेकिन ये पार्शियलिटी नहीं है। श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता बोली थी वो एक कुरुक्षेत्र के खुले मैदान में बोली थी, ओपन ग्राउंड में बोली थी। तो ऐसा नहीं, जो भगवद गीता की जो नॉलेज है सिर्फ अर्जुन के लिए बोली गई थी, बोली सबके लिए गई थी, लेकिन हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसको IIT 10वीं क्लास की मैथ्स है, गणित है, और वो उसको IIT की आप गणित पढ़ाओगे एकदम से, आप उसको पढ़ा भी दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने गणित के फॉर्मूले भी बोल दिए, कुछ भी बोल दो उसके सामने आगे, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जो भगवद गीता की जो नॉलेज है, भले ही आप सबके सामने बोल दीजिए, लेकिन इसको ग्रहण वही कर पाएगा जो एलिजिबल होगा। हर कोई भगवद गीता को अलग अलग तरह से परसीव करता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति है, यदि वो भगवद गीता को पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो भाषण है, भाषण दे रहे हैं, ऐसी कोई रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। उसका जो परसीव है, जो उसका जो सेंस ऑफ परसेप्शन है, सिर्फ वो इंद्रिय तृप्ति तक ही रहता है और इंद्रिय तृप्ति से ऊपर वो उठता नहीं है। और मान लीजिए यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति इसको पढ़ता है तो वो भगवद गीता से एक तरह से तीर कमान का इस्तेमाल कर यूज़ करेगा, चंद जो श्लोक याद कर लेगा, उसको अपने कर्कश में रख लेगा और तर्कश समय आने पर वो श्लोक बोलेगा। मतलब उसका कुछ पता नहीं होगा, भले उसको जीवन में उतारे चाहे नहीं उतारे, लेकिन ऐसे प्रवचन देगा कि जैसे भगवद गीता वही जानता है, लेकिन उसके वास्तविक जीवन में आप देखेंगे तो वो भगवद गीता का एक अक्षर तक नहीं समझता होगा। तो ऐसे लोग भी पढ़ते हैं भगवद गीता और इस तरह से समझते भी हैं। तीसरे होते हैं आध्यात्मिकवादी। जो आध्यात्मवादी जो लोग होते हैं, जो हर तरह के लेवल पे आते हैं, वो भगवद गीता को एक तरह से अपने जो एक्सपीरियंस के अनुसार समझते हैं। और हो सकता है जो निराकारवादी होते हैं, जब वो भगवद गीता पढ़ते हैं तो वो निराकारवादी तक ही लेके जाते हैं भगवद गीता को, और अर्थ के अनर्थ निकालते हैं भगवद गीता के अंदर से। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वही वास्तविकता में भगवद गीता की जो रहस्य है उसको समझ सकता है। भक्तों सी प्रियो सी में, मतलब भगवद गीता में श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ और तुम इस चीज़ को समझ सकते हो।
तो जो भक्त हो गए, जो श्री कृष्ण में श्रद्धा होगी, श्री कृष्ण को भगवान रूप में मानेंगे, श्री कृष्ण के आप भक्त बनेंगे, तभी आप भगवद गीता को समझ सकते हैं। अन्यथा भगवद गीता को बोलना और समझना सिर्फ वैसा ही है जैसे 10वीं क्लास के बच्चे को एक तरह से IIT के फॉर्मूलेस बताए जाएं। जब शिला प्रभुपाद जो है भगवद गीता की जो नॉलेज है विदेशों में वितरित करते थे, तो भारत के कुछ महंतों ने उनका विरोध किया था और बोलते थे कि भगवद गीता की जो नॉलेज है शिला प्रभुपाद यवनों को दे रहे हैं और मलेच्छों को दे रहे हैं। परंतु यह अधूरा सत्य है, क्योंकि प्रभुपाद सबसे पहले उनको एलिजिबल बनाते थे भगवद गीता समझने के लिए। मान लीजिए आप ऐसी सोसाइटी के पहले 5000 साल पहले एलिजिबल जो पर्सन्स थे आपको सोसाइटी में मिल जाते थे, तो इसलिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था और टाइम और एनर्जी को वेस्ट करते उन्हें उन एलिजिबल पर्सन को ये नॉलेज दे दी जाती थी। लेकिन ये कलयुग है, कलौ शुद्र संभवा, यहाँ पे आपको एलिजिबल पर्सन मिलेगा ही नहीं, चाहे आप पूरे विश्व को घूम के आ जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में जो सच्चे संत होते हैं शिला प्रभुपाद जैसे, वो शूद्रों और यवनों तक को एलिजिबल बनाने का प्रयास करते हैं और उनका जो प्रयास होता है वो शुद्ध होता है, एक तरह से कृष्ण के एक तरह से केंद्रित करके होता है, कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए होता है, इसलिए वो अपने प्रयासों में सफल भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंग्रेज हैं, यवन हैं, मलेच्छ हैं, जो एक तरह से परम वैष्णव के पद को प्राप्त हुए शिला प्रभुपाद की कृपा से, उनके एक तरह से मार्गदर्शन में, उनकी गाइडेंस के अंदर रहते हुए। तो अगर हम एलिजिबल नहीं है तो एलिजिबल बनाया जाता है, और यदि आपके पास एलिजिबल पर्सन है तो उसको एलिजिबिलिटी के अनुसार नॉलेज दी जाती है। एलिजिबल हुए बिना हम भगवद गीता की नॉलेज को ग्रहण नहीं कर सकते। ये मात्र ऐसी किताब नहीं है कि हमने पढ़ लिया और हम समझ जाएंगे। भगवद गीता की नॉलेज के लिए हमें प्रैक्टिकल हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा, हर श्लोक को समझना पड़ेगा, हर श्लोक को हमारे जीवन के अंदर उतारना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, और जीते जीते हमें एक्सपीरियंस होता चला जाएगा कि वास्तविक इस श्लोक का मतलब क्या है और कैसे ये श्लोक एक्ट करता है। तो भगवद गीता एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज शिला प्रभुपाद का जो एक प्रभुपाद ने जो प्रोग्राम बनाया है, यदि हम उस प्रोग्राम के टच में आते हैं तो हम इस प्रैक्टिकल नॉलेज को समझ भी सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने समझा है और तभी इसको अपनाया है। ये मात्र अंधविश्वास नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस की है, फॉर्मूलेज मिले हैं, उन फॉर्मूलेज को अपने जीवन में उतारा, उसको एक्सपीरियंस करा और जैसा लिखा था वैसा ही पाया और फिर उसको अपनाते चले गए। तो जो वास्तव में शुद्ध भक्त होता है वो दूसरों को भी एलिजिबल बना देता है भगवद गीता के जो परम नॉलेज है, जो एक तरह से सीक्रेट ऑफ भगवद गीता को समझने के लिए, उसको एहसास करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने जिसको भी भक्त बनाया है तो सिर्फ मात्र टैग नहीं दिया है, उसको एलिजिबल करा है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ प्रोसेसेस हैं, उसने उसको फॉलो करा है, तब जाके उसको एक तरह से भक्त बनाया है। और उन्हें एक प्रोसेस बनाया है जिससे सारे इस्कॉन में फॉलो होता है, जिसमें 4 चीज़ों का जो वर्जित हैं, जो महापाप है, मैंने आपको पहले ही बताया, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार और एक तरह से द्वैत क्रीड़ा, गैम्बलिंग। तो आप ये चीज़ें करेंगे नहीं कि चाहे आप किसी भी देश में रहे, आप शांति प्रिय रहेंगे अपने आप ही, कि यही 4 चीज़ें हैं जो किसी भी देश के अंदर अशांति का कारण बनती हैं। अगर आप इन 4 चीज़ों को नहीं त्याग देते हैं तो आप देखिएगा जो भी भगवद गीता को पढ़ रहा है, जो इस्कॉन के टच में और इन 4 चीज़ों को त्याग रहा है, तो वास्तव में वो अपने किसी भी देश में रहा हो, उस देश का वो बेस्ट सिटीजन होगा। तो इन 4 चीज़ों का परित्याग, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप और शिला प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की वाणी एक तरह से सुनना। तो ये अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप भगवद गीता को रियलाइज़ करते चले जाएंगे, और धीरे धीरे अगर प्रैक्टिकली हम एक तरह से डिवोशनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करते हैं तो हम इस भगवद गीता के प्रभाव को अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे, और जितना हम इसको एक्सपीरियंस करते चले जाएंगे उतनी हमारी श्रद्धा जो है एक अधिक होती चली जाएगी, विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे करके हमें कृष्ण प्रेम तक ले जाता है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे बताया गया है सो अमृत्युवाय कल्प। तो वो अमृत क्या है? अमृत का मतलब है अमृत, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। तो वास्तव में जो दुख जो हमारे मनुष्य जीवन के अंदर हैं वो हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वास्तविक दुख ही यही है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। बुढ़ापा भी अपने आप में दुखदायी है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है बुढ़ापा, शरीर काम नहीं देता तो ये कष्टदायक है। और व्याधि बीमारी अपने आप में कष्टदायक हो, चाहे एक तरह से जवान हो चाहे बूढ़ा हो, यदि उसको बीमारी हो गई है बूढ़ा तो वो अपने आप में कष्टदायक होता है, दर्ददायक होता है। तो ये वास्तविक दुख के कारण है ये 4 चीज़ें। तो इन 4 चीज़ों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति कहलाती है। तो अमृत मतलब इन सब के उल्टा,
और जो वास्तविक जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इन 4 चीज़ों के प्रति एक तरह से चिंतित रहता है, इनका एक तरह से चिंतन करता है। और जब वो चिंतन करता है तो जान पाता है कि इनसे कैसे दूर हुआ जाता है, और वो डिवोशनल प्रोसेस के टच में आ जाता है तो धीरे धीरे करके वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है कष्ट हैं, इनसे अपने आप को अलग कर लेना। और ये अलग कब हो पाते हैं? जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को पाते हैं। तो वास्तव में अमृत ही वही है। श्री कृष्ण ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो मद भक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, मतलब जो ना शोक करता है ना इच्छा पैदा करता है, मतलब वो यहीं पे आ रहा है। ब्रह्मभूत मतलब उसको कौन सी स्टेज मिलती है? ब्रह्मभूत स्टेज मिलती है। जैसे कोई नेगेटिव में है तो उसके लिए जीरो भी एक तरह से पॉजिटिव के लिए एक्ट करता है। तो एक्चुअली जब हम नेगेटिव से जीरो आते हैं तो एक तरह से हम इन कष्टों से दूर हो गए, तो वो एक तरह से जीरो, वो भी एक प्रसन्नता है। और फिर उससे हम आगे जाते हैं तो ब्रह्म सुख मिलता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, जब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती, ना हमारे अंदर कोई शोक रह जाता है। हमें कोई अगर हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम किसी के लिए शोक करेंगे नहीं, और यदि कभी कभार कोई इच्छा भी है, हमें वो चीज़ नहीं मिली तो हम उसका भी शोक नहीं करते। तो न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु, और सब एक तरह से सब लोगों के लिए एक तरह से संभावता। तो दुश्मन हमारा कब होगा? जब हम कुछ इच्छा पैदा करेंगे और इच्छा के बीच में कोई विरोध पैदा करे, वही हमारा दुश्मन होता है। तो जो वास्तव में कोई इसके पास कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ परमार्थ की इच्छा है, तो उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए वो सबके लिए संभाव हो जाता है। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ऐसे व्यक्ति को फिर सबसे जो अमृत है वो मिलता है। वो क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। और श्री कृष्ण की भक्ति वास्तविक अमृत है। और इस अमृत को जो एक बार पी लेता है तो वास्तव में वो इस जन्म में रहते हुए, मृत्यु इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भी एक तरह से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा बोला जाता है, वेदों में भी लिखा गया है कि जो मुक्ति है वो हाथ जोड़कर एक तरह से तैयार बैठी हुई है भक्तों की सेवा के लिए। लेकिन भक्त जो है, जैसे श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति तोई अहितुकी। मतलब ना धनम ना जन्म, जन्म मतलब होता है बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको मुक्ति बनाना, मतलब उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, ना कोई सुंदर स्त्री की कामना है। जैसे हमारे जो है मुसलमान जो भाई लोग हैं उनको एक तरह से हूर का जो प्रलोभन देके इस्लाम पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप वास्तव में इस्लाम पढ़ेंगे वो हूर तक ही सीमित नहीं है। हूर करके उनको पता नहीं कहाँ लेकर चले जाते हैं, जन्नों की राह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, सुंदर स्त्री की भी कोई कामना नहीं है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविताम व जगदीश काम है, मतलब जो कविताएं होती हैं, जो एक तरह से जो कवि होते हैं बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, उसमें भी एक आनंद आता है, वो भी इच्छा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति त्वयि अहितुकी। मुझे इन सबसे परे जो सबसे बड़ा जो अमृत है वो पाना है। वो क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। और कैसी भक्ति? भक्ति सब करते हैं, लेकिन कैसी? अहितुकी, कोई हेतु नहीं। चाहे परमेश्वर कैसे भी रखे, चाहे हमें दुख दे चाहे सुख दे, लेकिन हम उनकी भक्ति सदैव करते रहेंगे। यही अहितुकी भक्ति होती है, और वास्तव में यही शुद्ध भक्ति भी होती है। और यही जिस अमृत को जो चख लेता है वो फिर उसको सारा जो जग है एक तरह से निस्वाद लगता है, और फिर वो चाहकर भी उस भक्ति को नहीं त्याग सकता। असंभव टास्क है, क्योंकि भक्ति जो है उसकी सांसों में घुल जाती है। जैसे आप सांस के बिना नहीं रह सकते, ऐसे जो भक्त होते हैं वो भक्ति के बिना नहीं रह सकते। अगर आप उनकी भक्ति हटा देंगे, श्री कृष्ण की भक्ति, तो वो वैसे ही एक तरह से मृत शरीर के समान है, और वैसे वो हट भी नहीं सकती। हटा देंगे क्या, ये बोलना ही गलत है। जिस तरीके से हम एक तरह से सूर्य से चमक नहीं हटा सकते, ऐसे भक्तों के हृदय में जिसमें श्री कृष्ण की छवि छप गई है, श्री कृष्ण की भक्ति छप गई है, हटाना असंभव टास्क है। एक बार यदि प्रयास किया जाए तो सूर्य से प्रकाश को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन जिस किसी ने भी श्री कृष्ण की भक्ति का एक अंश मात्र भी चख लिया है, वो श्री कृष्ण की भक्ति मरणार्थ तक, जन्म जन्म तक त्याग नहीं सकता। इसलिए इस अमृत को चखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया है जो अतुलनीय है। इस प्रोसेस को मतलब कोई भी फॉलो करेगा, मलेच्छ हो चाहे यवन हो, वो भी एक तरह से शुद्ध वैष्णव की तरफ बढ़ता चला जाएगा यदि वो श्रद्धा रखे। तो हमें श्री कृष्ण को, और यदि इस प्रोसेस के दौरान उसने रत्ती भर भी, इंच मात्र भी श्री कृष्ण की भक्ति का स्वाद चख लिया है, तो फिर वो श्री कृष्ण की भक्ति अपने जीवन तक कभी नहीं त्याग सकता।
तो यहाँ पे यही बोला है, सम सुख सुखम धीरम सो मृत्याय कल्पते। और वो कौन हो सकता है जो इन चीज़ों को टॉलरेट करता है, जो धीर होता है। यही तो बोला गया है, आपको 4 चीज़ें त्यागने के लिए बोला गया है कि आप एक तरह से मदिरा पान त्याग दीजिए। हो सकता है कभी कभार इच्छा हो कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन उसको टॉलरेट करिए, तभी आप इस अमृत को चख सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कभी कभार हमारे से व्यभिचार करने का भी मन करेगा, किसी का जो होते हैं, जो बहुत सारे व्यभिचार में लिप्त हैं, उनको हटा के आप इस भक्ति मार्ग में लेके आएंगे तो उनका जो है हृदय जो है व्यभिचार की तरफ ही भागेगा, उनको लेके जाएगा बार बार। लेकिन यदि उसने उसको टॉलरेट कर लिया, उसको सहन कर लिया और वो उधर नहीं गया, तो वो अमृत पाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे ही किसी का मांस खाने की बहुत आदत है, शुरू से मांस ही मांस खाया है, यदि वो मांस को त्यागता है तो मांस के बिना रह नहीं सकता। यदि फिर भी उसको टॉलरेट कर लेता है और मांस को त्याग देता है, तो वो इस अमृत पाने को एक तरह से एलिजिबल हो जाएगा। द्वैत क्रीड़ा के लिए, गैमलिंग के लिए बहुत आदी हो चुका है, छोड़ी नहीं जा रही है। जैसे तैसे करके अगर वो इस जो वेग आ रहे हैं उसको टॉलरेट कर लेता है, तो वो इस अमृत पाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यही एलिजिबिलिटी है इस अमृत को चखने के लिए। और सबसे बड़ा जो है, गुरु की कृपा भी चाहिए होती है, पात्र भी चाहिए, और पात्र में अमृत भरने के लिए सोर्स भी चाहिए। तो वो सोर्स भी होना चाहिए जिसके पास अमृत भरा पड़ा हो, वही तो अमृत देगा। जिसमें विष पड़ा हो तो विष भरेगा, चाहे आपका कोई भी पात्र हो। अब थोड़ा बहुत पात्र है जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, उसमें से वो एक्सपीरियंस में निकाल के वो विष भर देंगे उसमें। लेकिन अगर आप सच्चे गुरु के पास जा रहे हैं, शिला प्रभुपाद जैसे, तो अगर आप वास्तव में, वो आपको एलिजिबल भी बनाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। और अपनी जो उनके जो वाणी में जो अमृत है, वो अमृत से अगर उसमें भर गया, तो फिर आपको कुछ भी पाने की एक तरह से इच्छा शेष नहीं रह जाती, क्योंकि आपने एक तरह से परम चीज़ पा ली है, परम दृष्टवा निवर्तते। और यदि आपने उस अमृत को चख लिया है, तो आप सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वतः ही एक तरह से डिसटेस्टफुल हो जाएंगे, एक तरह से अलग हो जाएंगे। एक तरह से इसको वास्तविक वैरागी यही होता है, एक तरह वैरागी हो जाएंगे। इसलिए इन सबको टॉलरेट करने के लिए बोला गया है। तो संन्यास भी है, और संन्यास भी एक तरह से क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे पेन्स, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया, दर्द होता है। हम इतने सालों से गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ रहे हैं, बच्चों के साथ रहें, फिर एकदम से एक तरह से संन्यास लेते हैं, तो एक तरह से बहुत दर्द होता है। ये मोह के जो बंधन होते हैं बहुत दर्द देते हैं। लेकिन जो इसको टॉलरेट कर लेता है और संन्यास में आगे बढ़ जाता है, तो वो भी एक तरह से अमृत पाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो अर्जुन को श्री कृष्ण इसी चीज़ को टॉलरेट करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि यदि आप टॉलरेट करते हो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, और कर्तव्य पथ कौन सा, भगवत भक्ति का, श्री कृष्ण के आदेशों का एक तरह से पालन करने वाला जो कर्तव्य पथ है, जो परम कर्तव्य है, उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आप अमृत पाने के लिए पूर्णतः एलिजिबल होते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। कलयुग के इस दौर के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का एक तरह से बहुत ही वर्णन है, जिसके कारण ही हम इस अमृत को बार बार चख सकते हैं, श्री कृष्ण के जो नाम अमृत को चख सकते हैं। तो भगवान ने एक तरह से हमारे पर कृपा करके
हम उनके नामों में सारी शक्ति एक तरह से प्रविष्ट कर दी है, लेकिन ये हमारी पर डिपेंड करता है, हमारी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम उसको चख पाएँ या नहीं चख पाएँ। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए एलिजिबल बनने के लिए, और सोर्स तैयार बैठे हैं अपने पात्र को भरने के लिए। इसलिए इसी भाव को लेके ये अमृत है, हरि नाम का जो अमृत है और कलयुग के नाम का आधार है, ये भजन प्रस्तुत है। हरि के नाम का अमृत पी लो, हरि के नाम का अमृत पी लो। कलयुग में बस नाम आधारा, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो। तर जाएगा जीवन सारा। सुबह उठो तो हरि नाम बोलो, अभिवादन में जय हरि बोलो। सुबह उठो तो हरि नाम बोलो, अभिवादन में जय हरि बोलो। काम करो तुम सब जीवन में, लेकिन मुँह में नाम हरि हो। अपनी डोर उन्हें पकड़ा दो, अपनी डोर उन्हें पकड़ा दो। तू नैया वो तेरा किनारा, हरि के नाम का अमृत पी लो। कलयुग में बस नाम आधारा। जब से आया इस जग में तू चिंता करता जाता है। जब से आया इस जग में तू चिंता करता जाता है। छोड़ दे सारी चिंता हरि पर, वो ही पार लगाता है हो। हरि हर लेंगे चिंता सारी, हरि हर लेंगे चिंता सारी। चैन से बीते जीवन सारा, हरि के नाम का अमृत पी लो। कलयुग में बस नाम आधारा, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो। तर जाएगा जीवन सारा, हरि के नाम का अमृत पी लो। कलयुग में बस नाम आधारा। हरे